तो अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, 27वीं आईनी तरमीमी बिल की कॉपी समा ने हासिल कर ली है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ आईनी तरमीमी बिल ऐवान में पेश करेंगे। समा ने कॉपी हासिल कर ली है 27वीं आईनी तरमीमी बिल की। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, 27वीं आईनी तरमीमी बिल की कॉपी समा ने हासिल कर ली है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ आईनी तरमीमी बिल ऐवान में पेश करेंगे। 27वीं आईनी तरमीमी बिल की कॉपी समा ने हासिल कर ली है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ आईनी तरमीमी बिल ऐवान में पेश करेंगे। तो आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, आपको बताएं कि 27वें आईनी तरमीमी बिल की कॉपी समा ने हासिल कर ली है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ आईनी तरमीमी बिल ऐवान में पेश करेंगे। आप समा की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं 27वीं आईनी तरमीमी बिल की कॉपी जो कि समा ने हासिल की है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ आईनी तरमीमी बिल ऐवान में पेश करेंगे। तो 27वीं आईनी तरमीमी बिल की कॉपी समा ने हासिल कर ली है। बहजाद सलीमी ने हमें ज्वाइन किया है। बहजाद, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी, 27वीं आईनी तरमीमी बिल जो है वो आज वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की जानिब से मंजूरी के लिए सेनेट में पेश किया जाएगा। इस हवाले से फारूक एच नाइक की जानिब से रिपोर्ट पहले ही ऐवान में पेश कर दी गई है और अब अरकान इस हवाले से ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। इस समा ने जो 27वीं आईनी तरमीमी बिल है इसकी कापी हासिल कर ली है, जिसमें जो रिपोर्ट है उसको बाकायदा तौर पर कानून की शक्ल दे दी गई है और अब ये आइन की जो 27वीं आईनी तरमीमी बिल की कापियां हैं ये बनाकर जो है वो अरकान को भी तकसीम की जा रही हैं, जबकि सेनेट सेक्रेटेरिएट ने बिल को की शक्ल देते हुए इस रिपोर्ट को वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और दीगर जो अरकान है उनको तकसीम करने का अमल शुरू कर दिया है। और इसी हवाले से ये जो रिपोर्ट है वो भी ऐवान में पेश की जा चुकी है, जिसमें जो भी तमाम मंदरजात हैं वो चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक की जानिब से ऐवान को तफसीलन आगाह किया गया कि किन जो मसवदे में जो बुनियादी तब्दीलियां लाई गई हैं उस हवाले से उन्होंने ऐवान को आगाह किया और इस हवाले से अब ये हतमी पेशरफ्त जो है वो होने जा रही है, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को 64 वोट जो है वो दरकार हैं और इस हवाले से इस वक्त नंबर गेम पूरी करने के लिए जो है वो वर्किंग जारी है और जो भी हुकूमती अरकान है उनकी जो ऐवान में हाजिरी को यकीनी बनाया गया है और इसी हवाले से जो हुकूमती शख्सियात हैं वो तमाम अराकीन की जो हाजिरी है उसको जो है वो नोट भी कर रहे हैं और जब बाकायदा तौर पर ये बिल ऐवान में ले किया जाएगा वफाकी वजीर कानून की जानिब से तो उस पर बाकायदा तौर पर वोटिंग का अमल शुरू होगा और ये चूंकि आईनी तरमीम है तो 2/3 अक्सरियत दरकार है हुकूमत को इसकी मंजूरी के लिए और 64 अरकान जो है वो उनके वोट से ये आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। जी अच्छा बेजाद, इस हवाले से बताइए, कोई खबरें सामने आ रही हैं या आपके पास क्या खबर है कि ये बिल कितने बजे ऐवान में पेश किया जाएगा? जी, ये तो अब हुकूमत का इस्तेहकाक है, क्योंकि पहले भी तवक्को ये की जा रही थी कि आज इजलास के आगाज के साथ ही ये आईनी तरमीमी बिल की जो रिपोर्ट है वो ऐवान में ले हो जाएगी, लेकिन आज चूंकि यहाँ जब इजलास शुरू हुआ तो वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक जो हैं वो इकट्ठे बैठकर उन्होंने इस बिल में कुछ तब्दीलियां की और जो रिपोर्ट है उसको हतमी शक्ल दी और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो प्रिंटिंग के लिए गई और प्रिंटिंग के बाद जो है इसी प्रोसेस के दौरान जो है वो इजलास में 2 घंटे का वक्फा भी किया गया और उसके बाद ये वक्फा खत्म होने के बाद ये रिपोर्ट ऐवान में पेश की गई। तो अब ये तवक्को तो यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो ये बिल जो है वो ऐवान में पेश कर दिया जाएगा। इस वक्त वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ जो है वो सेक्रेटरी सेनेट और चेयरमैन सेनेट के साथ उन्होंने कोई बातचीत भी की है, तो तवक्को यही की जा रही है कि क्योंकि इस वक्त इस तमाम बिल के हवाले से ही बातचीत हो रही है और इस वक्त जो मौलाना अताउर रहमान है वो इस बिल के हवाले से इज़हार ख्याल कर रहे हैं। जो ही अराकीन की इस हवाले से जो बातचीत मुकम्मल होगी तो तवक्को की जा रही है कि वफाकी वजीर कानून ये बिल जो है वो बाकायदा तौर पर मंजूरी के लिए पेश कर देंगे और उसके बाद जो है इसकी जो शिकवार मंजूरी का और जो दीगर प्रोसेस है वो मुकम्मल किया जाएगा। जी अच्छा बेजाद, बिल में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं, कुछ बता सकते हैं हमारे नाज़रीन को कि मेन जो बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ वो कौन सी हैं? जी, फारूक एच नाइक की जानिब से जो जब ये कमेटी रिपोर्ट पेश की गई तो उन्होंने ये ऐवान को बताया कि जो
इस बिल में मुतअद्दिद तब्दीलियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि वफाकी आईनी अदालत के लिए हाई कोर्ट के जज के तजर्बा को अब 7 से 5 साल कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जजों की ट्रांसफर अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए होगी। ट्रांसफर तस्लीम ना करने वाले जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अब रेफरेंस दायर होगा और वही इस हवाले से ये फैसला करेगा। और सदर को ताहियात इम्यूनिटी अगरचा दी गई है, लेकिन इसको इस हवाले से एक इसमें इजाफा किया गया है कि अगर सदर इलेक्शन लड़ने के बाद पब्लिक ऑफिस होल्डर बन जाता है तो उसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी और जब वो पब्लिक ऑफिस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उसकी इम्यूनिटी बहाल हो जाएगी। इसी तरह जो दीगर जो जजों की खुद का रिटायरमेंट है वो खत्म हो जाएगी। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस हवाले से। ठीक है बेहजाद, आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।